Hello students, so welcome back to my channel with another video of conceptual learning। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये चैप्टर सिर्फ आपके क्लास 11 में ही काम नहीं देने वाला। अगर आप फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ की भी तैयारी करने जा रहे हैं, तब भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में फर्स्ट हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ पर मेन कंसर्न है, उसे हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपको जिससे पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट है ना। किसकी ब्लैंकेट है? वह हवा की एक चादर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड आवर अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी हवा की एक ऐसी चादर जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसके कारण पृथ्वी में जीवन पॉसिबल हो पा रहा है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट चीज है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर जो हमारा पहला लेयर है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जिसे हम लोग अपना आउटर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस फोटो या इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताने की लोएस्ट लेयर जो है वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि इसी लेयर में जितने भी वेदर फेनोमेनन्स है, जैसे कि बादल बनना, बरसात होना, या बर्फ गिरना हो गया, या जो पत्थर गिरते हैं ना बर्फ के, जो इसको हम लोग बोलते हैं हेल, ये सारी गतिविधि, ये जो सारे फंक्शंस है हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब इस स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? क्लाउड फ्री जोन, मतलब यहाँ पर बादल नहीं बनते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सारे वेदर फेनोमेनास होते हैं, यानी कि इसमें बादल बनना हो गया, ठीक है, बरसात होना, तो हर एक चीज इसी में पॉसिबल है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो है हमारा क्लाउड फ्री जोन, इसलिए यहाँ पर क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, एरोप्लेन उड़ते हैं, फिर जो हॉट एयर बैलून है ये सब इसी लेयर में उठते हैं। तो आगे हम लोग जैसे बढ़ते जाते हैं इसके, वो तो आता है हमारा मेसोस्फीयर। अब देखिए, मेसोस्फीयर क्या है? ये हमारा बोल सकते हैं आप कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर नाम में थर्मो है, दैट मीन क्या है? हॉटेस्ट लेयर है। और उसके बाद आता है हमारा आखिरी लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। यानी यहाँ पर ना गर्मी ना ठंडा, क्योंकि यहाँ से हमारा स्पेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं नीचे में। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो हमारे 5 लेयर्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर और एंडिंग टू द एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर क्या है? ट्रोपोस्फीयर हमारा लोएस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का। ठीक है, जो कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक वैरी करता है पोल्स में, और 18 किलोमीटर तक वैरी करता है ये इक्वेटर में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे समझ लीजिए 0 है और किलोमीटर में, जैसे जैसे हम 165 मीटर अप जाना शुरू करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री जो है वो हमारा माइनस यानी कि कमने लगता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको अगर एक एस्टीमेट बोलूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, सेल्सियस है, तो जैसे जैसे आप ये ऊपर जाएंगे एवरेजली कुछ किलोमीटर, तो टेम्परेचर घटने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब इस ट्रोपोस्फीयर के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका टेम्परेचर -5 से -10 के बीच में वैरी करने लगेगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक वैरी करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर कितना ही ठंडा होगा, यानी यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -35 डिग्री से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक वैरी करेगा। और उसके ऊपर वाला जो हमारा कोल्डेस्ट है, दैट मीन यहाँ पर टेम्परेचर तो -200 डिग्री सेल्सियस तक डाउन जा सकता है। लेकिन वहीं उसका अपर जो लेयर है, जो हमारा थर्मोस्फीयर, यहाँ पर टेम्परेचर +100 डिग्री सेंटीग्रेड से और भी ज्यादा वेरी करता है। इसीलिए जब भी क्या होता है, जब भी हमारा स्पेस से मीटियोर्स ऐसे एंटर करते हैं, तो जब वो थर्मोस्फीयर में आते हैं तो उस गर्मी जोन में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, उनमें फायर
यानी आग लग जाता है और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने लगते हैं। लेकिन मेसोस्फीयर में आते ही क्या, ठंडे पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसकी आग बुझ जाती है और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होकर अर्थ सरफेस में आके गिरते हैं, जिससे कि पृथ्वी में ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये थर्मोस्फेयर और ये एक्सोस्फेयर का लेयर अगर नहीं होता तो फिर कितनी तबाही होती है हमारे ग्रह पे। जैसे कि आपने मून में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे होल्स बने ना, क्रैटर बने, तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से मीटेरॉइड्स बार बार उसमें गिरते रहते हैं। एंड थैंक गॉड कि हमारी पृथ्वी में हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है और हमें इस फॉलिंग जो रॉक्स यानी मीटियोर्स इनसे भी बचाता है। ठीक है, तो हर लेयर के बीच में एक ये पॉज देख रहे हैं आप। ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो पॉज, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो पॉज, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेटोपॉज। उसी तरह मेसोपॉज, थर्मोपॉज। ठीक है, लेकिन एक्सोस्फीयर के बाद कोई पॉज नहीं, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने बताया आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर और कोई पॉज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये हमारा सबसे पहला लेयर ट्रोपोस्फियर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो सब इसी लेयर में होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर तक वैरी करता है। ठीक है, ये लेयर क्या है, बहुत ही सूखा है और इसमें वाटर वेपर एकदम कम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्लाउड फ्री जोन है, इसलिए इन जगहों में प्लेन का उड़ना बिल्कुल आसान होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और इसी जोन में, स्ट्रेटोस्फियर में, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है हमारा ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर ही क्या करता है, सन के यूवी रेज, दैट मीन द अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फियर जो है, इसमें ये जो लेयर दिख रहे हैं ना आप, ये लेयर जो है ये हमारे कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है। ठीक है, ये ओजोन लेयर है जो कि हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, आपको ये यहाँ पर याद रखना होगा। तो ओके, हमारा तीसरा जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक वैरी करती है और यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक और मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो इस जगह में बर्न अप होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और अगर कुछ बच जाते हैं तो वो फिर जाकर अर्थ सरफेस में फॉल हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो है हमारा थर्मोस्फीयर। तो ये लेयर जो है ये हमें मेसोपॉज के ऊपर देखने को मिलता है, यानी जो 800 से 400 किलोमीटर तक वैरी करता है और इसमें आयोन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आयोन्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए हम लोग इसे आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं। सो रेडियो वेव्स जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ सरफेस में, जिस वजह से हम लोग टेलीविजन या फोन के नेटवर्क्स को इजीली ट्रैप कर पाते हैं। तो जो ऑरा एंड द सैटेलाइट जो है वो इसी लेयर में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग उसको और किस नाम से जानते हैं, आयनोस्फीयर, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं, आयोन्स मिलते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स जो कि सिग्नल या वेव्स को वापस से ट्रांसमिट करते हैं अर्थ सरफेस की तरफ में। क्लियर है आप लोग को ये वाला, ये हमारा थर्मोस्फीयर। और जैसे मैंने बताया ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, एंड द लास्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर दैट इज द एक्सोस्फीयर, ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है एंड द जोन जहां पर सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स खत्म हो जाते हैं, यानी इसके बाद से स्पेस शुरू हो जाता है और ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक वैरी करता है। समझ में आ गया आपको, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल से चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है ना ही कुछ पढ़ना है, जस्ट इसमें सिंपल में बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल है वो कौन कौन से अलग अलग लेयर को मिला के बना है और हर लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। सो ये थर्मोस्फीयर में यहाँ पर जो लेयर था जिसको हम लोग कहेंगे आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर क्यों, क्योंकि यहाँ से रेडियो वेव्स क्या होती है, ट्रांसमिट होकर वापस ग्राउंड में आ जाती है। सो दिस इज योर शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ऑफ द चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेफिक्र आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको नया वीडियो ला के दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्शनल लर्निंग।